हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है। सतही स्तर में बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। जो भी करवाया है वो सब हवा हवा में है, लेकिन यहाँ इंटरनली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी यह के जीते के न है नसीब के बाद यह मोदी जी के भगवान सब भक्त यहाँ अपनी जान से मतलब होता है कि एक हिसाब से महापुरुष तो है ये है। भाजपा ने कुछ नहीं विनाश किया विकास में। झोला दे रहे हैं साला 20 किलो का, गल्ला मिल रहा है 5 किलो। ऐसी सरकार मैंने जीवन में नहीं देखा जैसे ये निकम्मी सरकार। ये सरकार बदलना चाहिए, हर हालत बदलना चाहिए। किसान विरोधी सरकार है। मानवता का खून हो रहा कानूनी तलवारों से। तो क्या 20% वाले हो क्या सरकार का लाभ नहीं पा रहे हैं क्या हो? जितना मायावती का कानून रहा उतना क्यों का नहीं रहना, खेल ऐसे कराना योगी यही किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्नाब कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल दस्तक की चुनाव यात्रा लगातार जारी है। मैं इस समय प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा के अंदर हूं। ये फाफामऊ विधानसभा का ये ग्रामीण इलाका लगता है। यहाँ के लोगों से जाने से आकर कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है इस बार, किसको ला रहे हैं लखनऊ, किसको भेज रहे हैं। आखिरकार योगी जी रिपीट कर रहे हैं या मायावती आ रही हैं या अखिलेश जी आ रहे हैं। इन लोगों से पूछने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब नेताओं की रैलियां तो रुक गई हैं। लोगों के मन में क्या है। वहीं दूसरी तरफ देखी जाए तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 और 20, 80% उनकी तरफ है और 20% अदर पार्टियों की तरफ है। साफ तौर पे हमला बोला गया है कि 20% जो लोग हैं वो मंदिर ये सब पे बात नहीं करते, इसलिए वो गलत है। सही बात है क्या योगी बाबा की? हाँ सही है, सही है। 80 और 20 का होगा चुनाव क्या इस बार? हाँ वैसे हुई इसी तरह होगा। हिंदू मुस्लिम होगा क्या फिर? हो ना कहाँ भी कम नहीं एक नहीं बताई सी। इस बार रोजगार सच्चा इस पे बात नहीं होगी। का 700 माई दी है, खेत में दाना नहीं होता है, मर गया है, एक को दाना नहीं है। हमारा नाम है बाबूलाल। हम बता रहा हूँ कि एक दाना धान की खेती हमारे पास कुछ भी नहीं। मोल अरे आपके डगा आ रहे हैं, इनसे एक बात करते। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं 80-20 का एक्सप्लेन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि 80-20 का क्या मतलब है जो है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80-20 वाला, तो 80-20 वाला फार्मूला तो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि 80-20 का जो है ये जो भी कह रहा हूँ। योगी जी तो कह रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो हमारी तरफ है और 20% लोग हैं वो हमारी तरफ नहीं है। किसी कहने से नहीं होता भाई। 80-20 का जो है इलेक्शन जो है कैसे हो पाएगा जो है। प्रजातांत्रिक देश है, इस तरह से थोड़ी होता है कि 80-20 में जो है मतलब इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी ने कल कहा है कि 80% भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं, तो ये सही है क्या फिर? नहीं, ये तो राजनेताओं की बात को हम नहीं कुछ कह सकते जो है कि ये तो नेता लोग एक दूसरे पर आक्षेप प्रक्षेप लगाते रहते हैं जो है। तो ये तो सब पार्टी के, कोई अखिलेश जी या योगी जी, सभी लोग एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं जो है। तो ऐसा हम किसी नेता के बारे में नहीं कह सकते जो है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है जो है। सही बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है इस बार? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश का जो माहौल है ये तो बात सही है कि बीजेपी डोमिनेंट पोजीशन पे चल रही है, लेकिन 80-20 का नहीं है। 60-40, 60-50 कहा जाए चलो एक बार चल सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है कुछ कहा नहीं जाता जो है। इलेक्शन किस पोजीशन पहुंच जाएगा, सपा और बस बीजेपी में, ये तो बात सत्य है कि सपा और बीजेपी में है टक्कर जो है कांटे की जो है, और दोनों पार्टियां जो है लगभग समान लेवल पे चल रही हैं। कभी रेशियो जो है बीजेपी का हाई हो जाता है तो कभी एसपी को हो जाता है। अब देखिए अभी जो इलेक्शन 1 महीने का टाइम है उस पीरियड में क्या होता है जो है। हो सकता है कुछ परिवर्तन भी हो जाए जो है। इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पे होगा? पब्लिक की समस्या सबसे ज्यादा है क्या है? देखिए पब्लिक की समस्या तो है, जैसा कि अभी वो दादाजी ने बताया कि अभी 80-20 उनको फार्मूला। यहाँ पर जो है जो जानवर वाली प्रॉब्लम है जो है, सबसे जटिल समस्या यहाँ के किसानों की जो है जानवर की है। जिस पर्पज से जो है जानवर को या गाय को या उनको बैल को जो है जो भी छोड़ा गया था, योगी जी के जो भी उद्देश्य रहा हो, जिस पर्पज से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसका खामियाजा किसानों को बहुत ज्यादा भोगना पड़ा है। समझिए कि दिन भर किसान अपने काम में लगे रहते हैं और रात को जो है लिए लट्ठे जो है ठंड, भीषण ठंड में जो है और अपने खेत की रखवाली करते हैं जो है। हाँ, तो सबसे बड़ी बैड भाजपा तो कहती है कि हमने गौशाला बनवा दी है, बहुत विकास हुआ गौशाला। वो बात तो जो है जो भी करवाया है वो सब एकदम सही। यहाँ पर जो है मतलब सतही स्तर में बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा है। जो भी करवाया है वो सब हवा हवा में है, लेकिन यहाँ इंटरनली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो है। अगर कुछ किया भी तो उसको खाने वाले सब खा गए जो है। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार हो गया उसमें? हाँ, भ्रष्टाचार हो गया है, हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, क्या कह रहे? गौशाला के भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं बा। और तो बिजली पानी के भाई नल पहुँचाए, गल्ला अपनी जान देता है। अब यहाँ पर कोटेदार न दे, वो अपनी जगह पे है। बताइए बिजली की आपने बात की, कह रही कि 300 यूनिट अब बिजली फ्री में। बिजली बढ़िया है,
बिजली बढ़िया, घर घर पानी जो इंडिया मार्का जो जल निगम वाला घर घर पहुँचावे प्रयास में है, या ना हो वो अपने जगह है भाई। भाई पहले पानी पहुँचाई तब है तो पानी आई। तो अच्छा ये बताइए, इस बार सरकार किसकी बना रहे हो? इस बार तो मोदी जी के है हमारी समझ से, मोदी लेकिन जी तो केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में कौन है? दोनों मोदी जी और मुलायम के कंपटीशन में है। अभी यह के जीते के ना है नसीब की बात, यह मोदी जी के भगवान सब भक्त हैं अपनी जान से। अभी यह के भगवान भक्त हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि मंदिर बन गया इसलिए दे रहे हैं? ना है वो है भक्त मोदी जी, मतलब होते हैं कि एक हिसाब से महापुरुष तो है ये है, वो हिसाब से मैं जान रहा हूँ कि वो भक्त है। और कंपटीशन दो ही का होगा, इसका किसका होगा? मोदी जी का और अखिलेश का, और तीसरे का ना आई। हाँ योगी मोदी एक योगी और समाजवादी पार्टी कहती है कि 80% तो झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं भाजपा वाले। दोनों एक के तरफ तो है, दोनों ऐसे ही हुई एक बुराई करी, ओके एक बुराई करी। ये तो राजनीतिक है भाई, ये तो कोई राजनीतिक। बात नहीं। क्या नाम है बाबा? सुरेश यादव। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? इस बार माहौल समाजवादी का है। भाजपा को क्यों नहीं लाएंगे? इतना विकास किया भाजपा ने। भाजपा ने कुछ नहीं विनाश किया है, विकास नहीं, विकास नहीं विनाश किया है। क्या क्या विनाश किया? आप देखें कि चल के हम लोग सारी रात सारा दिन जानवरों से पत्रस्त ही, ये आप समझें। ये जो ना खेत में हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, किसान मजदूर हैं, ये पूरी तरह से जी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। जीव जाए जीविका न जाए। 1.5 बीघा का जुता हूँ कम से कम, नहीं तो वार देखा खेत 6 मौजा में है। हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। ऐसे जो यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार कितनी जल्दी चली जाए। भगवान से क्यों प्रार्थना कहते हैं कि हमने तो हिंदू राष्ट्र बना दिया उत्तर? हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र से मतलब नहीं है। मानवता और समाजवाद, मानवता और इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, तो ये भाईचारा बना रहे। अच्छा ये बताइए, इस बार का चुनाव 80 बनाम 20 होगा क्या, फिर मतलब वही पिछले है? ये तो 85-15 का बहुत पहले का नारा है। योगी जी ने तो कह दिया कि 80 बनाम 20 चुनाव होने जा रहा है। 15% में भी नहीं सिमटेंगे, बिल्कुल बेकार। ऐसी सरकार आज तक, मेरी 58 साल उम्र हो गई, ऐसी सरकार मैंने जीवन में नहीं देखा जैसे ये निकम्मी सरकार। अपनी लाइफ में ऐसी सरकार नहीं देखी आप? ना सर, ऐसी कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत रद्दी सरकार, इसलिए। हाँ जी, अपने लाइफ में ऐसी सरकार नहीं देखी? बेकार है ये सरकार, इससे कोई मतलब नहीं है। बेकार क्यों है? वो तो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। जानवर छुड़ा के खाने से तबाह है, आज तक भी खाने से तबाह है, जानवर मर रहे हैं। क्या फायदा है इस सरकार से, बताइए। जानवर छुड़ा दिए, रात दिन दौड़ रहे हैं, अब ठंडी लग गई, मर गए, क्या कर रहे हैं? लड़के बच्चे तड़प रहे हैं। कि सरकार कोई फायदा नहीं है, कतई नहीं फायदा है। अल्लाह अल्लाह तो सब बांट रहे हैं, कहते फ्री दे रहे हैं। एक दाना है नहीं मिल रहा हमका, नाव करवा दिया, आज तक गला नहीं मिला। कोई से पूछे, जिसे पूरे गांव से पूछ सकते हैं, नहीं है गला मिलता। वो तो कहते हैं कि अब तो डबल गल्ला भी मिल रहा है। अपने लिए बंटवा रहा है तो हमारे लिए तो मिल नहीं रहा है। कैसे करवाए? 100 बारी तो हम ऑनलाइन किया, आज तक भी नहीं ऑनलाइन हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या फायदा है इस सरकार से? कोई फायदा नहीं। आप खुश नहीं है सरकार से? नहीं से खुश है, कोई नहीं खुश है, पूरा इलाका नहीं खुश है। पूरा इलाका? हाँ, पूरा ये का इलाहाबाद नाराज चल रहा है, पूरा टोटल। इससे इलाहाबाद का नाम तो अब प्रयागराज कर दिया ना। प्रयागराज पूरा तो नाम बदल गया, विकास नहीं हुआ क्या? कोई विकास क्या है? जानवर छोड़ा दिया, खेती तबाह हो गई, आदमी भूखे मर रहे हैं। क्या फायदा है इस सरकार से? कहते हैं कि बहुत रोजगार किया। सही काम नहीं किया। रोजगार क्या किया है? कोई सरकारी वैकेंसी नहीं हुई। थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा लाइट कम। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये कोई सरकारी वैकेंसी नहीं करवा पा रहे हैं क्लियर। जो होती है वो कोर्ट में चली जाती है। राजभर ने जो नेता हैं वहाँ, वो उन्होंने इतना धरना प्रदर्शन दिया कि योगी और मोदी 6000 सीट खा के बैठ गए, तब जा करके उसका 6000 सीट का रिजल्ट निकाले हैं। उसके बाद में फिर वो कोर्ट में चली गई। तो आपके हिसाब से आरक्षण घोटाला हुआ क्या? जी आरक्षण घोटाले वाली बता रहे हैं आप? जी जी जी। और बाकी ये जो है काम इनका, साढ़ खेत में होने नहीं दे रहे हैं। 10 किलो गल्ला, 3 बीघा खेत मैंने बोया था गेहूं का, उसमें हमारे में कुछ नहीं हुआ। पूरा गांव, मेरा कासिमपुर झरहा लगता है, पूरा गांव जानता है कि 3 बीघे में एक गेहूं नहीं मिला, एक दाना।
ना तो कोई कुछ नहीं मिला। और साढ़ की ये व्यवस्था कर दी है, तार बांधने के बाद भी नहीं वो हो रहा है। हम लोगों ने तार की व्यवस्था किया तो सरकार की तरफ से ये हुआ कि लेखपाल वगैरह ये सब जाएंगे और साढ़ जो हैं उनको मतलब उनकी व्यवस्था की जाएगी, और जो तार बांधा रहेगा उसके खिलाफ FIR होगा। तो सब लोगों ने खोल दिया। यही है सरकार का काम। सरकार जो है इसको जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने का यंत्र ही सरकार कहलाता है। सरकार को चाहिए यही करने के लिए तब इनकी बनती सरकार। इस बार तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। भाजपा से नाराज है? जी जी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, माहौल क्या है? हम भाई छत्तीसगढ़ के आदमी हैं भाई। छत्तीसगढ़ के आदमी है तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप? हाँ यही आए हैं, भट्टा के लिए आ रहे हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, तो आपसे बात करना। अच्छा ये बताइए बेटा, इधर आओ इधर आओ। अच्छा ये बताओ, पापा इस बार वोट किसको दे रहे हैं? पता नहीं क्या देता है। हाँ? बता दीजिए। अच्छा किसको दे रहे हो वोट? सच सच बताओ पापा। वोट वोट हमारा घर में बातें तो होती होंगी, किसको वोट दें? नहीं, घर में नहीं बात तो नहीं होती? नहीं। चलिए कोई नहीं, पूछते हैं। क्या लग रहा है, दूध लेके जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो दूध लेके? आप इकट्ठा जो बतियाते जाते। अच्छा ये तो दूध सही रेट में बेच रहा है सरकार में? कुछ नहीं बिकता। पहले जानवर की व्यवस्था करा, जो हमारा पशु है। हाँ, उसके बारे में आप क्या सोचता है? जानवर के बारे में आप बोलिए, आप क्या सोच रहे हैं? सरकार क्या सोच रही है? हम तो दिल्ली से आए, जानने आए हैं जानवर के उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। दिल्ली से आए हुए, कलकत्ता से आए हुए, माहौल नजारा जाके खेतों में देखे, समझे आप? जानवर से दुखी है किसान? किसान जानवर से दुखी है, समझता है? सब तो ठीक ठाक है जो चल रहा है, उसके साथ साथ जो जानवरों से, आवारा पशुओं से सबसे बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा समस्या पशुओं से? पशुओं से है, पशुओं से। हाँ, कहते हैं कि उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। उत्तम प्रदेश ने उनको न्यूनतम प्रदेश बना दिया, उसको न्यूनतम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। बताइए, आप बताइए। नहीं, हम आपकी राय जानने आए क्या आप किसान के घर के हैं कि अमीरों के घर के हैं? आप ये बताइए पहले। मैं तो मिडिल क्लास से हूँ। मिडिल क्लास से? तो आप किस खेती जानते ही नहीं। क्या मिडिल क्लास? मिडिल क्लास वाले तो मतलब अधिकारी लोगों के घर के होते हैं, है ना? और बताइए, आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? गांव गांव घूम रहे हैं, उसके बारे में आप क्या है? नहीं, किसानों की तो समस्या है इस बार, ये बात तो हकीकत है। किसान इस बार सबसे ज्यादा नाराज है। थोड़ा रुकिएगा। अरे एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, अरे रुकिए, कोई जाम नहीं लगेगा। अच्छा इस बार माहौल क्या है गाँव का? कैसा माहौल? किसकी सरकार ला रहे, मायावती, योगी, अखिलेश? मन देखो भाई, बिना सोचे हम नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या आप कहना चाहते हैं? ये कह रहे इस बार समस्या गांव की क्या क्या है, ये बताइए। अरे बाप रे बाप, सवेर हो क्योंकि गोरुआ रखा ही का है, ताका ही का है। न खाब न खाए देव, न सोम न सोए देव। ये सरकार न चाहिए। न खाए न होना चाहिए। न खाए न खाए दे, न सोए न सोए दे। ऐसे सरकार की जरूरत है। नहीं तो आपके हिसाब से सरकार अच्छी नहीं है? कहाँ से अच्छी? बहुत अच्छी। बहुत सरकार खराब है। योगी जी ने कहा था कि न सोएंगे न सोने देंगे, लेकिन किसान रात भर खेतों में पहरा देता है। जैसे पहले कहा था कि खेत पर किसान और सीमा पर जवान। अब सही योगी जी तो 16 घंटा काम करते हैं। 16 घंटा नहीं, तो वो है योगी है, उनके लिए तो 12 घंटा नहीं, 18 घंटा 20 घंटा भी सुबह है राम नाम जपना। समझे आप? समझे? उनका तो काम है कि राम राम जपना, गुरु अपने भजना है बस। आपके हिसाब से मतलब सही नहीं है? बिल्कुल सरकार खराब है। राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में। राम राज कहाँ आएगा? राम राज नहीं आया, सामंतवाद आया है। राम राज नहीं आएगा। सरकार अखिलेश की आनी चाहिए अब की बार। हम लोग अखिलेश को जिताएंगे। कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, सही बात है? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं था। गुंडागर्दी तो योगी की सरकार में थी। वो लखनऊ का जो विवेक तिवारी था, कौन था, उसके बारे में सोचिए आप। वो बता रहे थे किसानों की जमीन हड़प लिया, गरीबों को हड़प लिया, घर हड़प लिया। अब उसको तो वो जाने वहाँ के लोग, हम लोग तो पेपर से सुनकर बात किए हैं, जानते हैं। इस बार क्षेत्र का माहौल बदल रहा है। क्षेत्र का माहौल नहीं, कि प्रदेश का माहौल बदलेगा। क्षेत्र की बात नहीं है। अब की प्रदेश की सरकार बदलेगी। ठीक, मतलब ठान रखा है कि? बिल्कुल ठान रखा है सर। सभी गरीबों ने ठान लिया कि आपकी सरकार बदलनी है। योगी को, अखिलेश की सरकार लानी है, चाहे जिस वर्ग का हो।
कहते हैं भाजपा वाले कि हमने मंदिर बनवा दिया इसलिए हम फिर से आ रहे हैं। कहे तो कहें भाजपा वाले मंदिर बनवा दे, मस्जिद बनवा, उनका ये काम है, उनका ये नारा है कि हम मंदिर बनवा। वो तो नारा दे रहे हैं 80 बनाम 20 चुनाव हो गया, 80% मेरी तरफ है, 20%। वो तो अपने समय का सभी जो दंगल में दो पहलवान लड़ते हैं दोनों को सोचता है मैं जीत जाऊंगा, ये नहीं है, लेकिन एक ही हारेगा, एक जीतेगा। ठीक, कौन हार रहा है इस बार? योगी हारेंगे जी, अखिलेश जी आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से जानते हैं क्या क्या लग रहा है, तुम युवा लग रहे हो हमें इस बार, क्या माहौल है युवाओं का इस बार? अब की बार वही है, अखिलेश आएंगे और क्या। योगी बाबा क्यों नहीं आएंगे? योगी बाबू जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो नहीं करेगा नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, योगी बाबा ने अच्छे काम नहीं किए इधर? अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं। कोई वैकेंसी निकाले, इतने लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, निकाले वैकेंसी एक भी की नहीं निकाली। तो अब की बार अखिलेश ही आएंगे। 4.5 लाख रोजगार दे दिए योगी सरकार ने। अभी तक तो मिला, जिससे मिला होगा वो देगा, जिसे नहीं मिला वो नहीं देगा। अच्छा आपका तो वोट बना नहीं होगा अभी? नहीं होना ना? नहीं, तो पापा इस बार किसको वोट दे रहे हैं? बस अखिलेश, अखिलेश। घर पे बातें होती हैं? हाँ 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 आपके साथ समाज वादी। हाँ। बाबा जनता नाराज लग रही है इस बार आपके क्षेत्र की। कैसे पूरा देश है, हाँ एक नहीं पूरा देश खिलाफ है। ये सरकार बदलना चाहिए, हर हालत बदलना चाहिए, जिस माने से बदल जाए, इसको बदलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सरकार से नाराज पूरा देश है। पूरा देश नाराज है? हाँ जी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे लोगों से जानने को क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का, किसको ला रहे हैं, मायावती, योगी, अखिलेश? अखिलेश को, योगी बाबा क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उनसे ट्रस्ट है पूरी जनता, उनकी शासन से पूरी जनता परेशान है। परेशान क्यों? आप कहते खुशहाल प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर किस प्रदेश। चीज़ से खुशहाल बनाए, किस चीज़ से खुशहाल बनाए? आपके हिसाब से विकास विकास नहीं हुआ आपके? कुछ नहीं हुआ है। अभी देखो ना सड़क की क्या हालत है, आप सामने देखिए सड़क की क्या हालत है। सड़क की हालत हमें तो दिख रही है, सड़क है, सड़क के अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर सड़क है, फिर गड्ढा है। और कहाँ सुधार हुआ है, किस चीज़ के लिए, किसमें सुधार हुआ है? तो इस बार माहौल गड़बड़ लग रहा है। बिल्कुल 100%। चलिए और भी लोगों को जानने को उसका क्या लग रहा है, ताऊ माहौल क्या है इस बार, इसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? सरकार और का विषय न पूछा, पहले देख लिया जाऊंगा, सामने जाऊंगा है, गड्ढा मुक्त गया, गड्ढा मुक्त है ये? गड्ढा मुक्त देख लिया आप सामने, हमसे का पूछा। तो देखिए गड्ढा मुक्त हो गया। गड्ढा मुक्त है, और जो नाबालिग से लेके जेकर दाढ़ी डोलत या वो को ड्यूटी रहे यहाँ खेत टाके के, खेती बाड़ी में इतनी लागत है, कितने महंग से जोताई, खाद बीजा सब डाला, और तनको रहना आखिर इधर उधर भाई नहीं कि सब चल उठता है। किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी क्यों? कहते कि हमने फसल तो दुगनी कर दी है। अरे तो आप देखा नहीं जाऊंगा तो तार खींचा जाता है, गौ हत्या बंद नहीं ना, गौ हत्या ज़्यादा होती है, सब किराए मरत तो वहाँ कटा का गौ हत्या बंद कराए हैं। गौ हत्या ज़्यादा हो रही है? और क्या, हमारे कहने का मतलब हिंदू लोग बताते थे इनको गौओं को, जो किसान का खेत सब तर जाता है तो जहाजे ले जाके कोई बोलने वाला नहीं ना, और हत्या बढ़ी है, फ्री के पार रहे कसाई लोग, कहाँ गौ हत्या बन जो है, किराए के मरत तो वहाँ जो मतलब उनका जितना लागत में जो करोड़ 2 करोड़ के जो मतलब प्रचार प्रसार होता है, मीटिंग होती है, यही पैसा का संगमेरपुर में 16 बीघा चारागाह की जमीन थी, और 16 बीघा केवल ओट बनाने के लिए निषाद पार्क बनवा दिए, उसी में कहा चारागाह नहीं बनवा सकते थे कि इलाके के जो गायें हैं जाकर उसमें भर्ती कर देते हो, 2 कर्मचारी रख देते। आपके हिसाब से मतलब सरकार फेल है? बिल्कुल फेल ही है। कहते उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना दिया। अरे तो आप देखा ना जितना प्रदेश बना है कि हम लोग संगमेरपुर से कठौगापुर, और कठौगापुर से जमुना गौ घाट जहाँ पैदल नहीं जा सकते हैं, आप देख रहे हैं ना। आपके हिसाब से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ प्रदेश? अरे कहाँ गड्ढा मुक्त है, आप देखें ना, सामने देखें। चलिए ताऊ जी से जानते हैं, सामने से आ रहे होंगे, गड्ढा मुक्त हो गया क्या प्रदेश, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश तो गड्ढा मुक्त हो चुका है, गड्ढा मुक्त हो चुका है। बताओ, आपके सामने कह रहे गड्ढा मुक्त है। गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त है। अच्छा ये गड्ढे, अच्छा ये गड्ढा नहीं है, ये सामने क्या है ये? ये गड्ढा नहीं है, बरसात की वजह से थोड़ा बहुत पानी तो भर जाता है रोडों हर रोडों पर। बरसात की वजह से भर जाता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए,
एक मिनट आइए, ये कहते हैं कि बरसात की वजह से ये पानी भर जाता है। बरसात नहीं, सदैव वैसा ना है, सदैव वैसे ना है। आबा मुश्किल से 15 दिन भर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा। और जो ठेकेदार वगैरह से कहा जाता रहा PWD थोड़ा सा गिट्टी और तरीके बढ़ाया गया, तो इतना ज्यादा उतावला हो गया। ये कह रहे हैं कि 15 दिन हुए, 15 दिन में गड्ढा हो गया। 15 दिन का 15 दिन के अंदर बरसात में जो है सरकार की कमी नहीं है, इसमें ये कर्मचारियों की कमी है। जो है ये कर्मचारी, सरकार किसकी है? हाँ, सरकार किसकी है? सरकार जो है जनता की है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर इस समय। फिर कर्मचारियों की गलती का कार्रवाई क्यों नहीं होती उन पे? हाँ, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी ये तो कमी अधिकारियों की है या और लोगों की कमी हो सकती है? जनता की क्या कमी है? जनता की यह है कि भाई सारा कुछ जनता का कार्रवाई करे चाहिए अधिकारियों के पास, तो भाई सुनी जाए। यही तो बात है, हमारे आपके मत कमी है भाई। हम ही आपसे सरकार बनी है, तो अगर कुछ सड़क उचरा तो कौनो चीज उचरा तो उसको हमका लोग अधिकारी के पास कार्रवाई करे चाहिए। चलिए इनसे पूछते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सुशील कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए इस बार सरकार आ रही है, किसकी आ रही है सरकार? सरकार फिर वही सरकार, पुरानी सरकार फिर दोहराई जाएगी। लोग कहते हैं कि गाय से एकदम सांड से ये लोग तरसते हैं यहाँ पे। नहीं, गाय सांड से कोई तरसता नहीं है। यहीं पर आदमी यहीं की जनता छोड़ देती है, और यहीं की जनता छोड़ करके उसको 2 महीने में बांध लेती है, और फिर दूसरी खाती है, और उसके बाद जब दूध खा लेती है, जब फिर छूट जाती है तो उसको फिर बांध लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यही रवैया हम मचाए हैं। आप चले जाइए आनापुर साइड बेल्ट में, वहाँ पर कोई तार भी नहीं बांधा है और न कोई जानवर वहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ 4-5 किलोमीटर में भट्ठा होने के नाते, 5 किलोमीटर भट्ठा होने के नाते यहाँ पर जानवरों को जो है यहाँ पर चारागाह समझ रही है सब लोग, इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर कोई जानवर जो है न कोई बांधता है, यहीं के जानवर यहीं की जनता छोड़ती है, यहीं पर बांधती है। अच्छा, ये गौशाला बनी थी, फिर कहाँ चली गई ये गौशाला में क्यों नहीं इन लोगों को ले जाया था? नहीं, तो गौशाला यहाँ पर तुम्हारे यहाँ ग्राम सभा में नहीं बनी हुई है। हमारे गाँव से में गौसभा में गौशाला बना ही नहीं है। ये थोड़ा इधर आ जाइए, एक मिनट आइए, बस 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे? 5 गांव सभा के बाटे एको ठही बना है गौशाला। अगर गौशाला बना हो तो गाय का रक्षा ना हो। गौशाला यहाँ बनी है, 16 बीघा चारागाह का जमीन निषाद पार्क में एक दिन गौशाला नहीं बनवा सके। आप बताओ। गायों की समस्या है सबसे ज्यादा। भाई हम लोग किसान आदमी हैं, किसान को जो है बहुत तकलीफ है आवारा पशु से। अच्छा, ये किसान नहीं है के? ये किसान कहाँ है? ये किसान न वही नहीं, ये किसान न वही। अच्छा, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ा 1 मिनट आ जाइए बस। नजदीक आ जाए ना, पूछा तर्क हो ना। आप किसान हैं? हम बिल्कुल किसान हैं। अच्छा, हमारे नाम खेत है। अच्छा, ये इन्हें बता दीजिए, 1 बीघा में कितनी DAP की बोरी और कितना गेहूं पड़ता है? क्या 1 बीघे में? 1 बीघे में DAP जो है 1 बोरी पड़ेगी। गेहूं कितना पड़ेगा? हाँ, गेहूं 40 किलो पड़ेगा 1 बीघे में। अच्छा, उसके बाद फसल ठीक होगी? फसल बहुत अच्छी फसल होगी। पानी कितना लगेगा? पानी एक बीघा में लगभग 2.5-3 घंटा, जो समरसेबुल चल रहे हैं इस समय, 2.5-3 घंटे में 1 बीघा डूब जाता है। पूरी फसल में कितना पानी लगता है? 4 पानी लगता है, 3 पानी 4 पानी। किसान तो लग रहे हैं ये। हाँ जी। अच्छा, ये टाइम माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में? कहते हैं कि गाँव से किसान बहुत दुखी है। हाँ, किसान दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आकर बाहर निकले देखे, वो तो बाकायदे एयर कंडीशन में बैठे, उन्हें क्या पता है बाहर का माहौल क्या चल रहा है। अब सरकार बदलनी चाहिए। पांडे जी कह रहे हैं कि पांडे जी की क्या बात हम सुने? पांडे जी आकर एक रात ताक कर देखे हमारे साथ, हमें क्या परेशानी हो रही है। ये जेगरूट तो हैं, क्या करें? पकौड़े बेच रहे हैं, खाम खा सारा दिन बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आ गया तो ठीक है, नहीं तो शाम की चले जाओ, टब्बक उठाओ। क्या मतलब है इसे? सरकार तो बदलनी चाहिए। ठीक, क्या कह रहे बाबा? हाँ, क्या कह रहे? सरकार बदलिए। सरकार कहते हैं कि किसान वो जो फसल, किसान की फसल है उस पे गाय परेशान नहीं करती, पांडे जी कह रहे हैं। अरे गाय को सारा खेती चारी उठती है, परेशान नहीं होता है। कौन ताकेगा भाई? कौन ताकेगा ठंडी के महीना में? ठंडी में कौन ताकता है? 2 बीघा खेत चर गया, एक दाना नहीं पाया हम लोग, क्या करें उसको? इतना तार बांधा, इतना खेती करिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 बीघा 2.5 बीघा धान लगा, एक को चाउर पाए हुई तो ठीक है। पांडे जी आप गलत कह रहे हैं, आपके सामने आप ही के मोहल्ले के गांव के लोग कह रहे हैं कि किसान परेशान है, किसान इस बार गायों। किसान कोई नहीं परेशान है।
हम कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है क्या? आप लोग देखिए आलू, आप फसल देखिए, फसल में कहाँ पर आपको कमी दिखाई? अच्छा ये बताइए, आप देखिए डंडे अंडे देखिए, कितना परेशान नहीं है किसान? हाँ हाँ आज के 10 साल पहले तार और बांस कोई ढूंढ के बांधा था खेत में? बोलो नहीं बांधा था ना। ये गोरू को वजह से बंध रहा है तार बार। किसके पैसा इतना है रेल की चलो उसमें दीवार उठा दे? कहाँ से दीवार उठा दे? गरीब आदमी हम तो मजदूरी नहीं काट पा रहे हैं। आज 10 दिन से बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ से हम तार बांधेंगे इसको? बताइए जी। अच्छा पांडे जी, इनके पास इतना रुपए नहीं है ये लोग दीवार खड़ी कर सके, तार कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे ये लोग तार वगैरह तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तार की कोई जरूरत नहीं है। बोले तार की जरूरत ही नहीं है लगाने की। हम बोल तो रहे हैं सारी रात 12 घंटा एक दिन हमारे साथ है, ताक दें, उसके बाद जो कहेंगे हम हार जाऊंगा, सारी रात ताकना पड़ेगा इनको। अच्छा ये बताओ, कोई कार्यकर्ता इतना नहीं तो आप बीजेपी कार्यकर्ता? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा वोट पहले ही से देते हैं बीजेपी? हाँ, वोट पहले भी दिया था? नहीं, पहले तो हमने बसपा में दिया है बराबर, कई साल बसपा में दिया। तो बसपा से नाराजगी क्यों हो गई? बसपा से नाराजगी हो गई, उसका शासन ठीक नहीं था। भाजपा का शासन ठीक है? भाजपा का शासन बहुत ठीक है, समान नागरिकता है, समान नागरिकता है, सबको गेहूं चावल दे रही है। कहते गेहूं चावल मिल रहा है। हम कह रहे हैं सर आप जनरल नहीं। ये भाजपा का शासन क्या है? मानवता का खून हो रहा कानूनी तलवारों से, देशवासियों सावधान इन वैधानिक अधिकारों से। पृष्ठों पर आंकड़े सजे हैं, बनी योजना की मीनारें, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत घृणा के अलावा कुछ भी नहीं है ये सरकार के अंदर। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नफरत और घृणा है आपकी सरकार में, लोग कह रहे हैं। नहीं, नफरत घृणा, ये देखो जिसकी जैसी सोच है, सोच तो अच्छा ये बताइए, सोच योगी जी ने पता है आपको क्या कहा? 80 बनाम 20 चुनाव हो गया, तो 80 बनाम 20 सोच किसकी सही है ये बताइए आप? 80 बनाम चुनाव के एंड टाइम पे आके आप ऐसे भाषण क्यों देते हैं? आप रोजगार शिक्षा पे बात करिए ना। रोजगार शिक्षा तो अच्छे, तो विद्यालय तो अच्छे चल रहे हैं। फिर ये इसको क्या कहेंगे आप? 80 बनाम 20 कर दिया कि अब चुनाव 80 बनाम 20 हो गया। 20 को मतलब किसको टारगेट कर रहे हैं आप? जो 80% जो टारगेट कर रहे हैं, वो 80 जो है विकास के टारगेट कर रहे हैं कि 80% विकास हमने किया, इसलिए 80 हाईवे, और 20% विकास जो नहीं किया वो 20% वाले हैं। अच्छा विकास नहीं, हम ये बात कर रहे हैं, योगी बाबा कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 चुनाव हो गया, 20% मुस्लिम है, तो मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जाता है? 20% मुस्लिम को कहाँ नाम लिया उन्होंने? नाम नहीं लिया, लेकिन टारगेट तो था साफ तौर पे। जो दंगाई हैं, जो भड़काऊ हैं, ये लोग हमें नहीं चाहते, 80% हमें चाह रहा है। 20 लोग तो मतलब क्यों ऐसा करते हैं आप लोग एंड टाइम पे? एंड टाइम पर कभी नहीं करते हम लोग ऐसा सामान। शिक्षा की क्यों नहीं बात करते? रोजगार की क्यों नहीं बात करते? 20% वाले हैं, जो क्या 20% वाले हैं, क्या सरकार का लाभ नहीं पा रहे हैं क्या? हो सम्मान निधि, किसान निधि का पैसा नहीं पा रहे हैं क्या? हो वो क्या गल्ला चावल और ये सब नहीं पा रहे हैं क्या? वो आप लोग गल्ला तो पा रहे हो सब। अरे तो गल्ला से हम खा रहे हैं ना, हमारे जानवर थोड़ो गल्ला से खाएंगे। जब जानवर के लिए ही चारा नहीं रहेगा तो गल्ला लेके क्या करेंगे हम? भाई गल्ला हमें दे रहा है ठीक है, लेकिन हमारे खेत में जब होगा, खेत में जब पैदा ही नहीं, जानवर खाए जा रहे हैं, समय पर बीज नहीं मिल पाता, क्या होता है? खाद आपकी सरकार ने बढ़ा दी, इस खाद का रेट, और उसका जो वजन था वो कम कर दिया 5 किलो। ऐसा क्यों होता है किसानों के लिए? किसानों के लिए वजन कहाँ कम किया? वजन तो हर चीज में कम। पहले 1 कुंटल का रहता था बोझा, अब 50 किलो को हो गया है। हो सकता है भविष्य में जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे 25 किलो का वजन हो जाएगा। तो रुपए बढ़ गए, खाद कम कर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खाद पहले 50 किलो करके बोरी आती थी, अब 45 किलो 5 किलो घटा दिए। वही तो हम पूछ रहे हैं। तो किसान हुआ तब तो जाना है। हमार कहा कि मतलब 50 किलो का बोरी खाद आती थी सर, लेकिन अब 5 किलो हर बोरी में कम कर दिए हैं, लागत ज्यादा हो गई है। किसान विरोधी सरकार है। 2 महीना नहीं बढ़ रहा, किसान विरोधी सरकार। हम लोग किसान है, हम लोग मर रहे हैं खाने बिना। आपकी सरकार किसान विरोधी सरकार है? नहीं, किसान विरोधी नहीं है, न किसान विरोधी है, न जनता विरोधी है। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, मैं कहते हैं कि नाव ठाकुर कितना बार से सामने आ जाएगा चुनाव। आप 10 मार्च को आप देख लीजिएगा। बेईमानी नहीं करेंगे तो 80% लेके जाएगा। बिहार की तरह बेईमानी नहीं करेंगे तो 80% जाएगा। सपा ही ना जीते तो सभी बताइएगा। कोई किसी के पास का नहीं, हर कास्टली तैयार है देने को। इस सरकार से सब तंग आ गए हैं। हम कहते 20% कोटा से नहीं, क्योंकि गल्ला मिल रहा, 20% नहीं गल्ला मिल रहा। सरकार कहती देता हूँ, अभी यहीं पर है मौजूद है 200 आदमी नहीं आ रहे हैं। नुकसान करा दे रहे हैं जानवरों से।
जितना गल्ला दे नहीं रहे उतना ज्यादा अच्छा एक बताइए हमें, आप सिर्फ सिंगल आदमी लगे, आप पांडे जी हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि मतलब कि गाय यहाँ पे एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि जानवर से दुखी, सब आदमी कह रहे हैं हम जानवर से दुखी। आप क्यों दुखी? आप सिर्फ आप सुखी है? नहीं, जानवर से नहीं त्रस्त हम तो। आपके घर में बंधा रहते, घर में आपके खेती नहीं न जाते नहीं है, सब यहीं पर सबको तंग कर दिया। आप लोग जानवर ढीलते हैं? जानवर हम लोग क्यों ढीलेंगे भाई, हमारे पास हस्ती है, हम अपना बांध के रखते हैं, लेकिन फर्जी जो आ रहे हैं उनको थोड़ो ना बांध सकते हैं। ये अस्पी बार दिए थे कोटा में, नमक में साला कंकड़ निकल रहा है, बालू निकल रहे हैं, कांच के टुकड़े निकल रहे हैं, काहे का नमक है। अखिलेश भैया के राशन कार्ड पे पोस्टर लगा था तो उनको विरोध था, 8-10 रुपए के नमक के पैकेट पे अपना पोस्टर लगवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? झोला दे रहे हैं साला, 20 किलो का गल्ला मिल रहा है 5 किलो। काहे का सरकार से हम सहमत हैं भाई। ये तो बात है कि कल टेस्ट भी किया था लोगों ने कि वो नमक है जो उसमें कंकड़ निकल रहे हैं। नमक में क्या कंकड़, योगी जी कंकड़ मिला रहे हैं क्या? क्या योगी जी कंकड़ उसमें मिला रहे हैं? इसको कौन सुधार करेगा? इसका सुधार जो है, जो ले जनता कहे जाके। योगी जी ने कह तो दिया था कि मार्च तक हम बांट रहे हैं, फिर सुधार कौन करेगा? मार्च तक बांट रहे हैं, मार्च के बाद फिर हो सकता है आगे फिर बांटे हो। सरकार रहेगी तो बांटेंगे, नहीं रहेगी सरकार तो नहीं बांटेंगे। क्योंकि पूछे नहीं है तू कहाँ बैठा, अब जो ना 20% राशन नहीं मिल रहा है जनता के, यही कहीं कहा बोला के दिखाई दे। 20% राशन नहीं मिल रहा, सरकार कहती है मैं दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। अरे राशन दे रहा तो उसके बाद तेल नमक मसाला तो चाहिए, और मजदूरी 1 पैसा का कहीं नहीं हो रहा, जनता मर रही है। आपके सरकार में कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था तो बहुत अच्छी, कानून में तो कोई रोक नहीं लगा सकता। इससे भी पूछ लीजिए आप, हाँ विपक्ष से पूछ लीजिए आप। नहीं रहा जितना मायावती का कानून रहा उतना क्यों का नहीं रहा, ना अखिलेश का ना योगी ही किया है। अच्छा आपने अगर बोलोगे तो अब आप भी जानते हो। हाँ अरे न्यायिक अगर बोलोगे तो मायावती जितनी कानून व्यवस्था किसी की ठीक नहीं थी। नहीं, मायावती की कानून अच्छा नहीं था। हम अच्छा भाजपा में कहते हैं अखिलेश जी ने ट्वीट किया, कल कहते हैं परसों कि क्रिकेट खेल रहे हैं कानून व्यवस्था वाले। तो आजकल क्रिकेट कोई नहीं खेला, क्रिकेट धनंजय सिंह को क्या बोलेंगे? किसको कहा? धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, अपराधी हैं या सही है? क्या धनंजय सिंह? धनंजय सिंह तो अपराधी है, जितने अपराधी हैं सब अंदर हैं इस समय, जितने अपराधी। क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट जो है, क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा। क्रिकेट कहाँ खेल रहा है कौन? धनंजय सिंह है जौनपुर के, उनके साथी सब फरार टहल रहे हैं 2-2 साल से मर्डर, और बजरंगी यादव का जेल के अंदर मर्डर कर दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी, और कराया इन्हीं लोग का काम है, और इनका भी आदरी है इसलिए फिर ही छूट रहा। मिश्रा टहनी को आप भला आदमी कहेंगे, गुंडा कहेंगे, माफिया कहेंगे, क्या कहेंगे? अजय मिश्रा टहनी गृह मंत्री देश के हैं, उनके बेटे के अंदर आरोप लगे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के, उनको क्या कहेंगे? हम उनको आतंकवादी नहीं कह सकते, उनको हम आतंकवादी नहीं कह सकते। अगर आतंकवादी होते वो तो उन्हीं के लड़के इन्हीं के शासन में था। किसान आतंकवादी थे क्या वहाँ पे जो बोले गए कि किसान खालिस्तानी आतंकवादी है, इतना सब बोला? हाँ तो ये नहीं, किसान भी आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे, उनको तो सुधार किया गया, फिर से जो है पुनः फिर सुधार गाड़ी चढ़ा के किया जा रहा। उनके ऊपर जो आंदोलन करेगा उनके ऊपर चढ़ा के सुधार करोगे, ऐसा नियम कहता है। ये ऐसा शासन नहीं देखा है कि किसी के ऊपर आदमी अपने जिसकी मौत आएगी, संसार में कोई अमर होकर नहीं आया हुआ है। तो गाड़ी चढ़ा दी तो उसकी मौत आ गई है? मौत आ गई थी, जिसकी मौत आएगी बहाने में मर जाएगा, गाड़ी चढ़ाने से कोई मौत की बात नहीं। पूछ कर चढ़ा दी, नहीं ऐसा नहीं होता है नियम को, वो हमारे भाई हैं। चढ़वा नहीं करेगी। कोर्ट ने तो सजा किसको दी है बताइए, उसमें सजा किसको मिली है? तो मतलब मौत आ गई, सामने कोई जा रहा गाड़ी चढ़ा दो। गाड़ी चढ़ा नहीं दिया, गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी चढ़ाना और चढ़ गई। एफआईआर क्या कहती है? हम भगे आगे कोई पड़ा तब। एफआईआर क्या कहती है? कोर्ट एफआईआर क्या कहती है? एफआईआर तो कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा दिया, गाड़ी कह दिया चढ़ा दिया, बता रहे हैं, मतलब गाड़ी चढ़ाया नहीं गया। इनकी बात से सहमत है? हम इनकी बात से बिल्कुल नहीं सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है। जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दिया जाए, बोल दो उसकी मौत आ गई, चढ़ गई गाड़ी, ऐसा नहीं होता है। क्या कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक चलाएगा कंट्रोलर ब्रेक है, कोई भी बड़ी गाड़ी चलाएंगे ब्रेक है, कंट्रोल करो, नहीं है तो दूर से रखो। 100 मीटर की दूरी कंट्रोलिंग करना जरूरी होता है। हम भी ड्रग चालक है, कहीं तो आप किसानों का अपमान कर रहे हैं, किसानों का आप अपमान कर रहे हैं। किसानों का अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ, किसान मैं खुद हूँ, किसान का अपमान मैं क्यों करूंगा? नहीं आप तो कह रहे हैं कि समय आ गया, मतलब गाड़ी चढ़ गई उनके
इतना गलत हुआ उनके साथ, तो आप कह रहे हैं हाँ? उसके परिवार का क्या होगा? चढ़ा तो दिए, सब कुछ कर दिए, कहते हैं सब ठीक है। अब आज भी अपराधी फिर ही ठहर रहे हैं फरार, कहते हैं हम तो वैसे हैं। उनको क्या मिला? नहीं, क्या मिला? हमारे भाई हैं, तकलीफ हमको है, उनको तो जो हुआ हुआ, लेकिन तकलीफ हम लोग का। हमारा भाई मारा गया, चढ़ाया गया, क्यों ऐसा हुआ? ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है कि जो ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पर इतना मुकदमा हो, ये अपराधी ढूंढे, खुद अपराधी यहाँ ढूंढो। मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत मुकदमा है। हाँ, मुख्यमंत्री के पास मुकदमा है। वापस किसने लिए मुकदमे, ये बताइए, वापस मुकदमे किसने लिए? कौन मुकदमा वापस लिया? 50 धाराएं हैं उनके ऊपर, और फिर वो भी चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। अच्छा ये तो कौन सा न्यूज देखते हैं आप? हम तो सब न्यूज देखते हैं, एनडीए देखते हैं, आज देखते हैं, आर भारत देखते हैं, सब। आर भारत कहने से आपका गलत है महाराज। तो ठीक नहीं है चैनल, आर भारत ठीक चैनल नहीं है ना। हमारा देश बर्बाद हो चुका है। हम लोग कर्ज के रूप में, अटल बिहारी वाजपेयी थे, हम लोग 3 रुपए में कर्जदार थे, आज 58 रुपए कर्जदार में आ गए नीचे। हम सरकार हमारी बैठ गई, देश हमारा बर्बाद है, कर्जदार है। ये सब किराए में करके जो है बदनामी कर रहे हैं। चलिए, ये लगातार हम प्रयागराज के अंदर थे और प्रयागराज में ये जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्रयागराज से सटा हुआ ये गांव है 20 किलोमीटर। कैमरामैन अशरफ के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, प्रयागराज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।